वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 to 3 जो है वो चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 4 है हमारी। हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसके कंसेप्ट होंगे वो भी मैं आपके क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक C++ का जो है वो कोड राइट करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक क्लास है, उसको हमने नाम देना है पैरामाइट के नाम से। एक क्लास हमने बनानी है। ठीक है, क्लास में जो है हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे और PC आउट का जो है हमने फंक्शन यूज़ करना है स्टोर करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ पैरामाइट ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमने जो है वो फंक्शन यूज़ करना है PC आउट के नाम से। ठीक है, मेन क्लास में जो है हमने डायनेमिकली एक 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करनी है पैरामाइट क्लास के। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ जो है हमने प्रिंट करवानी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डिलीट करने हैं 2 ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है। फिर उनकी जो वैल्यू है हमने PC आउट के थ्रू जो है अगेन स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट करवा देनी है। अब आप यहाँ से समझें कि सबसे पहले हमारे पास 3 दफ़ा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। ठीक है, उसने हमें बताया कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो 3 हैं अभी मेमोरी में। ठीक है, फिर हमने जो है 2 ऑब्जेक्ट्स को डिलीट किया। फिर ये डिस्ट्रक्टर हमारे कॉल हुए, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेमोरी में रहा और यही हमने बेसिकली इसके लिए ही हमने प्रोग्राम राइट करना है। अब इससे पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दिया। अब इससे पहले कि हम इस कोड को देखें उससे पहले आप थोड़े से कंसेप्ट जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले आपके पास डिफरेंस आता है इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट का। इनिशियलाइजेशन आपके पास होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी कर देते हैं और क्रिएट भी एक साथ दोनों काम कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन में। लाइक इंट हमारे पास डेटा टाइप है, आई जो है वो हमारे पास वेरिएबल है और इक्वल टू 2। ठीक है, ये मीन्स के वेरिएबल को हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी एक ही लाइन में। तो ये हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन। जबकि असाइनमेंट हमारे पास ये होता है कि हम इंट डेटा टाइप लिखते हैं, फिर आई पहले हमने डिक्लेयर किया, देन नेक्स्ट लाइन में जो है हमने वैल्यू को जो है इनिशियलाइज करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट है आपके पास। ए मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। जो है हम डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए जो है ये लिस्ट का यूज़ करते हैं और ये जो है इट इज़ गिवन आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ पैरामीटर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये तो होगी आपकी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास ये हमने जो है इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है हमने बनाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर कांस्टेंट व्हेन द यूज़ ऑफ। जब हम कांस्टेंट का कीवर्ड लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं और कांस्टेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी स्टेट है वो चेंज नहीं करते। ठीक है, अब ये था आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिक, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लैब इसी पे बेस है। स्टैटिक वेरिएबल आपके पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है तो स्टैटिक वेरिएबल भी उस टाइम तक ही हमारे रन होते हैं मेमोरी में। ठीक है, अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं करते तो वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ हो जाती है। और स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास जो होते हैं वो प्रोग्राम में थ्रू आउट प्रोग्राम एक दफ़ा ही हमारे पास जो है वो इनिशियलाइज़ करवाए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं उसकी, ये आप देख लें। नेक्स्ट जो है आपके पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स है। ए वेरिएबल दैट इज़ पार्ट ऑफ क्लास येट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास का जो है वो पार्ट है मगर ऑब्जेक्ट की क्लास का वो पार्ट नहीं है, वो हमारे पास होते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो होते हैं शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस। जो क्लास के इंस्टेंस होते हैं ना सबके साथ ये शेयर किए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर क्लास से ये जो है वो बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ये था आपका स्टैटिक का कंसेप्ट। स्टैटिक डेटा मेंबर जो होते हैं वो इनसाइड क्लास जो है आपके डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है,
जबकि उनकी डेफिनेशन जो है वो हमारी आउटसाइड दी क्लास होती है। अब देखें यहाँ पे क्लास हमने बनाई है, क्रिएट किया, उसका नाम था हमारे पास क्लास नेम, और यहाँ पे हमने स्टैटिक, ये आपका एक लाइक सिंटैक्स है कि आप किस तरह से स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हो। हम लगाते हैं स्टैटिक, फिर डेटा टाइप बताते हैं और साथ हमारा वेरिएबल का नाम जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है, ये हमने लिस्ट बना के दिखाई है, पहले डेटा टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर ये जो है इनिशियलाइजेशन का साइन है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वेरिएबल का नेम जो है वो हम इस तरह से राइट करते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। स्टैटिक डेटा मेंबर्स शुड बी इनिशियलाइज वन एट फाइल स्कोप, दे आर इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तभी हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है हमने डिफ़ाइन किया इंट स्टूडेंट, और जो है हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस तरह से ना, ये जो ऊपर सिंटैक्स था ना बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने एक क्लास को इनिशियलाइज़ करवाया है, और इनिशियलाइज़ किससे करवाया है, 0 से। अब जो हमारे पास प्राइवेट स्टैटिक मेंबर होते हैं ना वो एक्सेस होते हैं हमारे पास आउटसाइड द क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास, ये आप इसका सिंटैक्स वगैरह देख लें, ये MCQs रिलेटेड जो है ना ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अब देखें, कीवर्ड स्टैटिक इज़ यूज़ टू मेक डेटा मेंबर स्टैटिक। जो है हमें स्टैटिक जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास मेंबर जो होता है ना वो स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाता है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो हैं वो इनसाइड क्लास के इनसाइड जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं, बट उनको डिफ़ाइन हम क्लास से बाहर जो है करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक ही आपने टॉपिक देखने थे इस रिलेटेड, और आपके पास एक और टॉपिक था वो मैंने डिफ़ाइन करना था, एक सेकेंड आई विल चेक। ओके, ये था वो ब्रेक ऑफ न्यू ऑपरेशन। अच्छा, इस कोड में जो है आपका न्यू ऑपरेशन भी यूज़ किया गया है। न्यू ऑपरेटर इज़ डिकम्पोज्ड एज फॉलोज एलोकेटिंग। अब न्यू जो ऑपरेटर है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, मेमोरी में जो है वो स्पेस को एलोकेट करने के लिए, लाइक मेमोरी में जो है स्पेस जो है वो क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट है कॉलिंग द अप्रोप्रिएट, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जो है हम वो न्यू ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अब ये थे आपके कंसेप्ट कुछ, तो ये आप देख लें, इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दें, दैन जो है इस लैब पे हम मूव करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, सिनेरियो। अब आपने हेडर फाइल यहाँ पे लगाई इंक्लूड iostream.h, फिर आपने एक क्लास बनाई पैरामाइड के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमने प्राइवेट जो है डिक्लेयर किया और हमने लगाया स्टैटिक कीवर्ड। अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसकी डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम हमारे पास आ गया PCOut के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पब्लिक क्लास बनाई। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन गेट cout एंड रिटर्न इस डेटा टाइप। अच्छा, इसकी जो डेटा टाइप है ना वो हमने इंट जो है वो रिटर्न करवानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर लगाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमने डिस्ट्रक्टर जो है वो लगा दिया। फिर हम मेन बॉडी में जो है आते हैं। फिर उसके बाद हमने, जैसे हमें प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में बताया गया था कि हमने 3 ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट करने हैं P1, P2 और P3 के नेम से, जो कि पॉइंटर पैरामाइड को जो है वो रेफ़र करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है हमने न्यू के कीवर्ड से, मैंने आपको बताया था न्यू का कीवर्ड जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि मेमोरी को एलोकेट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए। बेसिकली ये आपके पास एक सिंटैक्स है कि सबसे पहले आपके पास वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम आता है, फिर देन पॉइंटर की तरफ जो है हम ऑब्जेक्ट टू पॉइंटर जो है वो रेफ़र करते हैं, फिर उसके बाद न्यू का कीवर्ड लगाते हैं और देन अगेन जो है क्लास का नाम आता है। इसी तरह ही हमने P1, P2, P3 3 पॉइंटर्स जो है वो क्रिएट कर लिए न्यू कीवर्ड के थ्रू। जो है ना हमने स्टोरेज जो है इनको एलोकेट की है और हमने पॉइंटर रिटर्न करवा दिया। ठीक है, बेसिकली हमने ये 3 ऑब्जेक्ट जो है अभी क्रिएट की हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रिंट द नंबर ऑफ़ टोटल ऑब्जेक्ट बिफोर डिलीशन। ठीक है, डिलीट करने से पहले जो है हमने स्क्रीन पर जो है वो तीनों ऑब्जेक्ट जो है हमने डिक्लेयर करवाने थे, जिसके लिए हमने cout की कमांड लगाई। ठीक है, फिर उसके बाद एंड एल
लगाया, फिर टोटल ऑब्जेक्ट जो है फिर गेट पीसी आउट की मदद से हमने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो गेट करवा लिया। ठीक है, फिर हमें बताया गया क्या था कि हमने दो जो ऑब्जेक्ट है उनको डिलीट करवाना है। तो लाइक हमने 2 ऑब्जेक्ट जो डिलीट करवा दिए, डिलीट P1 और डिलीट P2 के नेम से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने डिलीट के बाद जो है हमने जो है पैरामीटर्स लाइक वो जो है ऑब्जेक्ट जो है हमने डिस्प्ले करवाने थे। ठीक है, फिर उसके लिए हमने अगेन ये वाली जो लाइन है वो अगेन जो है हमने राइट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अगेन हमने डिलीट के बाद जो है हमने अगेन स्क्रीन पर जो है शो करवा दिया। अब सिस्टम पॉज की कमांड लगाई, फिर उसके बाद हमने इंट लगाया पैरामीटर, फिर हमने ये जो इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था लिस्ट बना के देन उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। ये बेसिकली वही काम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया पैरामाइट और कंस्ट्रक्टर को हमने इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने अगेन सी आउट जो कि डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है कि पैरामाइट कंस्ट्रक्टर कॉल, ये इस तरह से जो है स्क्रीन पर जो है ये लाइन शो होगी। फिर उसके बाद PC आउट प्लस प्लस, फिर उसमें इंक्रीमेंट हम करते जाएंगे। फिर अगेन हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। अच्छा, वो MCQs में पूछते हैं कि ये वाला जो सिंबल है, ये जो टिल्डा का सिंबल है, ये हमारा जो यूज़ होता है वो डिस्ट्रक्टर के लिए यूज़ होता है। ये आपने बात याद रखनी है, ये MCQs रिलेटेड पूछते हैं वो लोग। फिर उसके बाद हमने सी आउट एंड देन अगेन डिस्ट्रक्टर कॉल जो है वो हमने डिस्प्ले करवाने के लिए ये जो है फंक्शन लगाया। फिर हमने अगेन PC आउट और उसमें ना हमने ए डिक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, माइनस माइनस का साइन जो होता है और कोई डिक्रीमेंट का होता है। ठीक है, लैब नंबर 4 जो थी वो यहाँ तक ही थी। बेसिकली जो आपको वो लेक्चर्स बताए थे वो एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद जो है ये लैब जो है अटैम्प्ट करें। सो दैट्स द लैब नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में जो है लैब नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।